हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ्स सब्जेक्ट, और जिसमें हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, और इसका एक टॉपिक है परिमेय संख्या। तो पिछले क्लासेस में हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके थे कि परिमेय संख्या क्या होती है, और परिमेय संख्या के जो धनात्मक परिमेय संख्या है, जो धनात्मक भिन्न है, उसे हम संख्या रेखा के रूप में निरूपण करना सीख गए थे। इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि ऋणात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक भिन्नों को संख्या रेखा में कैसे निरूपित किया जाता है। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या को संख्या रेखा में निरूपित करना, ये आज हम सीखेंगे। ऋणात्मक परिमेय संख्या को संख्या रेखा में निरूपित कैसे किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसके लिए जो है दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि अंश हर से छोटा हो, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है अंश हर से बड़ा हो, ये दूसरा कंडीशन है। हम दोनों को पारी पारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये पहला कंडीशन, जब अंश हर से छोटा हो। जब अंश हर से छोटा है, इसमें देखते हैं दोस्तों, जब अंश हर से छोटा होता है तो उस ऋणात्मक परिमेय संख्या को संख्या रेखा में किस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ऋण 1/2। जब अंश हर से छोटा होगा, ऋण 1/2, ऋण 3/5, ऋण 7/9, ऋण 5/8। तो इन संख्याओं को संख्या रेखा में हमें निरूपित करना है दोस्तों। ये सभी ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक भिन्न संख्या रेखा में दर्शाना है। तो हम सब जानते हैं इसे कैसे दर्शा सकते हैं। सबसे पहले कि हमें एक अक्ष बनाना होगा, लाइन खींचना होगा, और इस लाइन के बीच में होता है शून्य। यहाँ पर 1, 2, 3 से लेकर के आगे धनात्मक संख्या है, और इसके बाईं ओर होती है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 से लेकर के ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो जब कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या को जब संख्या रेखा में दर्शाते हैं तो उस समय धनात्मक संख्याओं को छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम ऋणात्मक संख्याओं में हम इसे दर्शाते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऋण 1/2। ऋण 1/2 यह 1 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पर अंश छोटा है और हर बड़ा है। इसीलिए जब कोई भी अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, तो वह संख्या 1 से छोटी होती है। तो ऋण 1/2 1 से छोटा होगा, और वह 0 और 1 के मध्य ही होगा। ठीक है, 0 और 1 के मध्य ही होगा। तो ऋण 1/2 को संख्या रेखा में दर्शाने के लिए हम सभी जानते हैं हमें क्या करना है। 0 और 1 के मध्य जो खाली जगह है, इसे हम दो भागों में बांटेंगे। तो दो भागों में बांटने के लिए हमें बीच में एक लाइन खींचना होगा। तो इस प्रकार से जो है 0 और ऋण 1 के मध्य जो खाली जगह से दो भागों में हम बांट दिया गया है। ये 0 है तो ये हो जाएगा ऋण 1/2। तो इस प्रकार से ऋण 1/2 को संख्या रेखा में निरूपित कर चुके हैं। अब आता है ऋण 3/5। ऋण 3/5 अक्ष बनाते हैं, 0, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2, ऋण 3/5 है। तो जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं वो सभी ऋण 1 से छोटी हैं, क्योंकि यहाँ पर अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो इस प्रकार जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं वो क्या है, 1 से या ऋण 1 से क्या है, छोटी हैं। तो हमें ऋण 3/5 को यहाँ पर दर्शाना है। तो ये जो ऋण 3/5 है, यह 0 और ऋण 1 के मध्य ही आएगा। तो
जीरो और ऋण एक में जो खाली जगह है इसे 5 बराबर भागों में डिवाइड करना। इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 लकीर खींचते हैं, 1 2 3 4, 5 बराबर भागों में इसे बांट दिया गया है। तो अब गिनते हैं हम, ये है जो जीरो है तो इसे बोलेंगे ऋण 1/5। ये वाला हिस्सा हो जाएगा दोस्तों ऋण 2/5, और ये वाली जो लकीर है ये हो जाएगा ऋण 3/5। तो इस प्रकार से इसकी तीसरी लाइन जो है ये ऋण 3/5 को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इस प्रकार से ऋण 3/5 को संख्या रेखा में हम दर्शा दिए हैं। अब इसके बाद आता है 7/9। तो 7/9 के लिए समझाने के लिए एक अलग अक्ष बनाती हैं, जीरो है, ये होता है ऋण 1, होता है ऋण 2। तो इस प्रकार से जो है हम सभी जानते हैं इस ऋण 7/9 भी 1 से छोटा है और जीरो ऋण 1 के मध्य ही आएगा। तो इसके हम 9 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 9 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें बीच में 8 लकीर खींचना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, अब इसे गिनते हैं। जीरो है तो इसे बोलेंगे ऋण 1/9, ये हो जाएगा ऋण 2/9। उसी प्रकार से ऋण 3/9, और ये हो जाएगा दोस्तों ऋण 4/9, ऋण 5/9, ऋण 6/9, और ये हो जाएगा सबसे आखिरी वाला जो है ये हो जाएगा ऋण 7/9। तो इस प्रकार से ऋण 7/9 को संख्या रेखा में हम दर्शा चुके हैं। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से सातवां लकीर जो है यह ऋण 7/9 को दर्शाएगी। अब आगे देखते हैं ऋण 5/8। इसके लिए हम अलग अक्ष खींचते हैं, बीच में जीरो है, ठीक है दोस्तों। ऋण 5/8 भी जीरो और 1 के मध्य ही दर्शाया जाएगा। तो हमें जीरो और ऋण 1 के मध्य 8 बराबर भागों में से डिवाइड करना है। इसके लिए 7 लाइन खींचना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो जीरो है ये दर्शाएगा ऋण 1/8, ऋण 2/8, ऋण 3/8, ऋण 4/8, ये हो जाएगा दोस्तों ऋण 5/8। तो इस प्रकार से ऋण 5/8 भी संख्या रेखा में निरूपित हो चुका है। तो ये था दोस्तों पहला शर्त, जब अंश हर से छोटा है। अब हम पढ़ेंगे जब अंश हर से बड़ा है तो इस कंडीशन में उन संख्याओं को संख्या रेखा में कैसे हम निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जब अंश हर से बड़ा है तो संख्या रेखा में हम कैसे निरूपित करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है कि ऋण 4/3, ऋण 7/2, ऋण 9/4। जब अंश हर से बड़ा है तो संख्या रेखा में कैसे निरूपित करेंगे। इसके लिए हम सब जानते हैं कि हम इन प्रत्येक परिमेय संख्याओं को मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो 4/3 करेंगे, 3 एकम 3, इसे हम लिख सकते हैं 1 सही 1/3 लिख सकते हैं। ऋण 7/2 हम करेंगे 7/2, 2 तिया 6, 3 सही 1/2, ऋण 9/4, 9/4 4, तो 4 दूनी 8, 2 सही 1/4। तो इस प्रकार दोस्तों हम इसे मिश्र भिन्न में बदल लिए हैं, ये सभी ऋणात्मक होंगे। अब हम पहले शुरू करते हैं, ऋण 1 सही 1/3 को हम संख्या रेखा में कैसे निरूपित करेंगे। तो इसके लिए हम दोबारा अक्ष बना लेते हैं। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा ऋण 1, ये हो जाएगा ऋण 2। देखिएगा दोस्तों ऋण 1 सही 1/3 को संख्या रेखा में हमें दर्शाना है। तो यहाँ पर एक ऋण 1 लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ऋण 1 यहाँ पर आप देख लेंगे, और साथ में 1/3 है जो कि
1 और ऋण 1 और ऋण 2 के बीच ही कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ऋण 1 के आगे आएगा, तो ऋण 1 पहले से है, तो 1/3 जो है वो ऋण 1 और ऋण 2 के बीच आएगा। अब 1/3 को ऋण 1 और ऋण 2 के बीच में बराबर भागों में बांटना है 3 हिस्सों में, तो आप 2 लाइन खींच लीजिए। इस पर 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, और तो ये ऋण 1 है, तो ये वाला हो जाएगा ऋण 1/3, ये हो जाएगा ऋण 2/3। तो इस पर दोस्तों इसको देख, ये संख्या जो है ऋण 1/3 और ये ऋण 1, ये जो है ऋण 4/3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस प्रकार से ऋण 4/3 संख्या रेखा में निरूपित हो गया है। अब देखते हैं ऋण 3 से ही 1/2 को, इसके लिए हम दोबारा अक्ष बना लेते हैं। हो जाएगा 0, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। देखिएगा दोस्तों, ऋण 3 के लिए तो ऋण 3 आप सभी जानते हैं, ये है। अब जो 1/2 है, यह ऋण 3 ऋण 4 के बीच में कहीं कहीं होगा, तो हम ऋण 3 और ऋण 4 के बीच में जो खाली जगह है इसे 2 बराबर भागों में बांटेंगे। इसके लिए एक लाइन यहाँ पर खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ऋण 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 1/2, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऋण 7/2 को। इसी प्रकार से ऋण 2 से 1/4 को देखते हैं, इसके लिए दोबारा अक्ष बना लेते हैं। 0, ऋण 1, ऋण 2 और ऋण 3। तो इसी प्रकार दोस्तों ऋण 2 हमें दिखाई दे रहा है, और 1/4 जो है वो ऋण 2 और ऋण 3 के बीच कहीं ना कहीं होगा। तो चूंकि हर में 4 है, इसीलिए हम इसे 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। इसलिए 3 लाइन खींचते हैं, 2, 3, तो 4 भागों में बांट चुके हैं। अब देखते हैं, ये ऋण 2 है, ये हो जाएगा ऋण 1/4, ये ऋण 2/4, ये ऋण 3/4। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ऋण 1/4 भी संख्या रेखा में निरूपित हो चुका है। तो इस प्रकार से ऋणात्मक परिमित संख्याओं को भी संख्या रेखा में आसानी से निरूपित किया जा सकता है, जब अंश हर से बड़ा हो, जब अंश हर से छोटा हो, दोनों ही कंडीशन में से आसानी से निरूपित कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में हम इन 2 परिमित संख्याओं के बीच में परिमित संख्या निकालना और दशमलव को परिमित संख्या में बदलना और परिमित संख्याओं को दशमलव में निरूपित करना, ये सब अगले वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।